यार मेरी रील ना चल रही, पता ना क्यों मुंह लगा ठंड में ठिठुर गई है। ए भाई हम पिक्चर देख के आए हैं पुष्पा 2। इतना अच्छा पिक्चर है ना, उसको देख के हम एकदम खुश हो गए और दुखी भी कि ऐसा पति हम लोग को काहे नहीं मिलता रियल जिंदगी में। आए ने हम देखे वो अपने पत्नी के खुशी के खातिर सीएम ही बदल दिया सिर्फ एक फोटो के लिए। एक हमारा पति है, मेरे खुशी खातिर वो शर्ट तक नहीं बदलेगा, बोला कि जो पहन लिया वो पहन लिया, यही पहन के जाएंगे। जो मेरा पति है ना, अल्लू अर्जुन कितने अच्छे काम किए हैं भाई। मतलब दुनिया के सामने एकदम गुंडा और पत्नी के सामने एकदम मोम जैसा, और मेरा पति एकदम उल्टा, दुनिया के सामने एकदम मोम, जैसे मन वैसे मीज दो। और मेरे सामने आते हैं मर्द है भाई, मर्द कभी झुकता नहीं है ना। मेरे सामने उनका एटीट्यूड यहाँ पे होगा, और घर वालों के सामने भैया घर वाले जैसे कह दे वैसे नाचेंगे। और मेरे सामने अगर मैं कह दूं जी सुनिए थोड़ा खड़े हो जाएंगे, तो उनके पैर में मोच आ जाता है, खड़े भी नहीं हो सकते। तब उनका एटीट्यूड कम हो जाएगा अगर वो मेरे सामने कुछ भी कर दिए तो। अब घर बाहर हर जगह डांट खा के चले आते हैं, उसमें उनका इज्जती नहीं होता है। लेकिन मेरे सामने अगर कुछ कर दिए तो उनकी बेइज्जती हो जाती है। बाहर पति सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। वे भी क्या दिन थे जब 1 रुपया के 2 ग्रीटीन ला के और उसमें लिखे करे थे चम्मच में चम्मच और चम्मच में जीरा, और मेरी सहेली लाखों में हीरा। और तेरी सहेली भी फूल के कुपना सी हो जाती। हैप्पी न्यू ईयर सहेलियों, किस किस ने लिखाई हो अपनी सहेलियों के लिए। बेटा जिंदगी में सफल होने को बहुत मेहनत करनी पड़े। यू बात तो है मम्मी, फिर करे क्यों ना होता। भैया है। अरे चुगल्लो, तूने मेरा लड़का देखा है क्या? नहीं फजीताबाजी मैंने नहीं देखा, क्यों क्या हुआ? भैया है, सुबह 10 बजे दही लेने भेजा था कुत्ते को, शाम के 6 बजे अभी तक नहीं आया। अरे हमने दोपहर का भी खाना खा लिया, शाम का भी, ये दही का ही बताना है। एक तो इन बच्चों को जितने पैसे दो तो सारे बराबर है। कल मैंने इसे 100 रुपए दिए, मैंने 10 का जीरा लिया, 90 खा गया। उससे पहले 50 का नोट दिया, मैंने 5 किया था, 5 की हरी मिर्च 40 खा गया। 100 रुपए दिए उस दिन। मैंने कहा सब्जी आएगी, पालक आएगा 30 रुपए का, 30 का पालक लाया, 70 खा गया। जितने पैसे दो सब खाया था। डकैत हुआ मेरे, डकैत चोर हुआ है मेरे यहाँ। तुझे क्या बताऊं चुगल्लो। अरे फजीताबाजी अब तो बच्चे बड़े हो गए। अरे बड़े होने के बाद तो जिंदगी ज्यादा झंड हुई है। जब छोटे छोटे से कमरे में पड़े थे, वहीं दूध की बोतल लगा दी, चुप हो गए। अब बड़े हो गए और जिंदगी खराब है। सुबह का गया हुआ शाम को घुसता, फिक्र होती है पता नहीं कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, कहाँ घूम रहा होगा। और तू यकीन मान चुगल्लो 12 साल का हो रहा है, बिल्कुल एक ढेले की अकल ना है। एक ढेले की अब भी सारा काम मैं ही करती हूँ। जूते के फीते तक बांध देना है। अरे कमरे तक लाएगा, जूते बाहर नहीं उतारेगा। जहाँ खाना खाएगा वहीं प्लेटें छोड़ देगा। मुंह धो के आएगा, अम्मा का रुपट्टा चाहिए। दुनिया जमाने की तोलियां उनसे नहीं पहुंचेगा, आएगा अम्मा के रुपट्टे से पहुंचेगा। जी जिंदगी खराब कर रखी है। कहाँ गया ये? फजीताबाजी अब तो लड़की तुम्हारी बड़ी हो गई होगी, घर के काम करने लगी होगी, आराम आ गया होगा तुम्हें तो। जी आ रहा है आराम। 15 जो बीबी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दूं, वो खुद ही नहीं आई थी चल के, आप ही उसको पू पू पो पो पी पी घम्मड़ घम्मड़ और नागिन डांस करते हुए लेने गए थे। अब भुगतो फिर। शुभचिंतक कौन होता है मैं बताता हूं। शुभचिंतक हम उसे कहते हैं जो हमारा शुभ देखते ही चिंता में पड़ जाए। सुनो ना। हाँ जी। कितना चड्डी है आपके पास? बहन तो पागल पागल तो ना होगी, कैसी छिनरपन की बातें कर रही हो, एकदम बेशर्म हो गई हो बिल्कुल। काश किसी अमीर बाप के इकलौते बेटे को ना मुझसे इश्क हो जाए, और फिर उस लड़के का बाप ना 40-50 करोड़ मेरे मुंह पर मारे और बोले दफा हो जा मेरे बेटे की जिंदगी से, और फिर मैं रोते रोते वो 40-50 करोड़ उठाऊं। बहुत ज्यादा ठंड लगने लगे तो अपनी पत्नी से बात कर लीजिए, आपका खून खौलने लगेगा। एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमें कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सर्वगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको, आपसे थोड़ी होती शादी।
पर अब इनको क्या बोलूं, ये बहुत भोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, और क्या। काश किसी अमीर बाप के इकलौते बेटे को ना मुझसे इश्क हो जाए और फिर उस लड़के का बाप ना 40-50 करोड़ मेरे मुंह पर मारे और बोले दफा हो जा मेरे बेटे की जिंदगी से, और फिर मैं रोते रोते वो 40-50 करोड़ उठाऊं और 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। और बताओ, नहा रहे हो आजकल या मेरी तरह हाथ मुंह धो के काम चला रहे हो? काम चलाओ। सर गांधी जी पर ऐसा ऐतिहासिक एस्से लिखा ना आपके बेटे ने, आप बस इसका एस्से सुनते जाइए। सबसे बड़े गांधी जी 2000 वाले थे जो अब बंद हो चुके हैं। 500 वाले गांधी जी खुले करवाते ही गायब हो जाते हैं। लोग गांधी जी उधार मांग कर ले जाते हैं पर वापस करने में घोड़े खुलवा देते हैं। जिनके पास बहुत सारे गांधी जी होते हैं समाज में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। जिनके पास गांधी जी नहीं होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। गांधी जी के ना होने पर सब रिश्ते अपनी औकात दिखा देते हैं। हमारे जीवन में गांधी जी की इतनी कमी है जो सिर्फ बैंक लूट कर ही पूरी की जा सकती है। इस साल अपू ने साल को बर्बाद नहीं किया, साल ने हमें बर्बाद किया। 4-5 साल कैसे जा रहे लॉकडाउन के बाद समझ में नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी खराब हो गई। 1 से 30 साल तक तो घर वाले पाल लेंगे, 30 से 60 साल तक पति पाल लेगा और 60 साल बाद तो पेंशन चालू हो जानी है। हमें क्यों कमाना है, तुम अपनी देख लो। बेबी आपने जुदाई मूवी देखी है? कैसे अनिल कपूर की वाइफ उसे 2 करोड़ में बेच देती है। अगर आपको भी कोई 2 करोड़ दे। पागल हो क्या आप? कैसे मुझे तुम मिल गए। 5 करोड़ से कम नहीं लूंगी। मैं तो लिट गया। दोस्तों, पतला होना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं पतली नहीं होना चाहती क्योंकि शहनाज गिल भी पतली होने के बाद सब लोग बोलते हैं कि तू क्यूट नहीं लगती, पहले क्यूट लगती थी। तो इसलिए मैं ये मौका किसी को देना नहीं चाहती और इसलिए मैं पतली नहीं हो रही।